आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपी पीसीएस 2026 के बारे में। इसमें हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए और कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। और इसके सिलेबस के बारे में भी बताएंगे कि प्री के लिए कौन सा पेपर होगा, फर्स्ट पेपर कैसा होता है, सेकंड पेपर कैसा होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। चलिए फिर हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बुक लिस्ट, कौन कौन सी बुक हमें पढ़नी चाहिए। अगर हम खुद से तैयारी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले कौन सी बुकें पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं हिस्ट्री के लिए हमें एंशिएंट हिस्ट्री के लिए RS शर्मा की बुक पढ़नी चाहिए, ये है। उसके बाद में मेडिवल हिस्ट्री के लिए दृष्टि IAS की बुक आती है, उसे पढ़नी चाहिए। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़नी चाहिए। उसके बाद आगे देखते हैं जोग्राफ़ी के लिए हमें 6 से लेकर 12th तक जो NCERT की बुक है उसे पढ़नी चाहिए। उसके साथ साथ महेश बर्नवाल की बुक पढ़नी चाहिए। जब हम बुक कंप्लीट कर लेंगे तो सबकी घटना चक्र आती है, उसकी भी हमें, उसमें सारे क्वेश्चन पेपर दिए रहते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए रहते हैं, वो सारी चीज़ें पढ़नी चाहिए। पॉलिटी के लिए हमें लक्ष्मीकांत पढ़नी चाहिए। और इकोनॉमिक्स के लिए दृष्टि IAS की बुक आती है, उसे पढ़नी चाहिए। इन्वायरमेंट के लिए दृष्टि IAS की बुक पढ़नी चाहिए। और साइंस के लिए लूसेंट GK GS की होती है, उसमें साइंस का जो पार्ट दिया रहता है, जितना पार्ट साइंस का दिया गया है, अगर हम उतना पढ़ लेते हैं तो हमारे PCS में जो क्वेश्चन आते हैं वो उसी से मिल जाते हैं। UP GK के लिए दृष्टि IAS पढ़नी चाहिए। और करंट अफेयर के लिए, जो कि सबसे बड़ा पार्ट है करंट अफेयर का, करंट अफेयर से बहुत ही क्वेश्चन आते हैं और सारी चीज़ें हमें तैयार करनी चाहिए। जैसे कि डेली करंट अफेयर पढ़ना चाहिए, मंथली करंट अफेयर पढ़ना चाहिए, और जो मैगजीन आती है मंथली उसे पढ़नी चाहिए। जब लास्ट में जब पेपर होने वाला होता है PCS का, तो उसके 1 महीने पहले iDrishti अपनी बुक निकालता है जो करंट अफेयर से रिलेटिव रहती हैं, उससे हमें करंट अफेयर तैयार करना चाहिए, जो कि उससे क्वेश्चन मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें, इतनी बुक तो हमें पढ़नी ही चाहिए। और अलग, ये तो मैंने बुक बता दी है। और जब ये बुक हमारी कंप्लीट हो जाए तो हमें जो है प्रीवियस ईयर के लिए जो क्वेश्चन पेपर घटना चक्र की बुक आती है, उसमें प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन दिए रहते हैं, तो हमें उसे पढ़नी चाहिए। उसमें डिटेल में भी दिया जाता है और क्वेश्चन भी दिए रहते हैं, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे उस घटना चक्र की बुक में मिलती है। तो सारी घटना चक्र मिलते थे, साइंस की, इन्वायरमेंट की, हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटी, सबकी घटना चक्र आती है। पहले अलग अलग आती थी, अब एक में भी कर दी गई है। जो यूथ कंपटीशन है, उन्होंने एक में पूरी बुक को कंप्लीट निकाल दिया है, जहाँ से प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो आप उसे भी पढ़ सकते हैं। तो ये तो सारी बातें हो गई बुक से रिलेटिव। अगर हम इसके सिलेबस के बारे में बात करें, अगर कि पेपर फर्स्ट कैसा होता है GS का, तो GS फर्स्ट जो है हमारा, तो कितने क्वेश्चन आते हैं उसमें 150 क्वेश्चन रहेंगे। सबसे पहले 150 क्वेश्चन रहते हैं, और उसके नंबर कितने रहेंगे, 200 नंबर मिलते हैं। क्वेश्चन तो हमारे 150 रहेंगे, लेकिन नंबर हमें 200 मिलेंगे। और टाइमिंग कितनी रहेगी, 2 घंटे का समय मिलेगा, 2 घंटे हमें मिलेंगे, जिसमें हमें उस पेपर को करना रहेगा। तो इसमें उसके बाद ये पेपर फर्स्ट हो गया GS का। और उसके बाद में पेपर सेकंड जो पेपर सेकंड होता है GS का, उसमें जो है 100 क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन 100 रहते हैं, उसके 200 नंबर मिलेंगे। और इसमें यह है कि पेपर जो सेकंड होता है वो क्वालिफाइड होता है, उसको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। अगर उसमें कितने % नंबर हमें लाने चाहिए, 33% नंबर आने चाहिए, यानी कि 200 में से हमारे 66 नंबर अगर आ रहे हैं तब हमारा पेपर क्वालिफाई होगा। अगर नहीं आ रहे हैं, इससे नंबर कम है, तो फिर हमारा पेपर क्वालिफाई नहीं होगा। इसीलिए पेपर सेकंड, जिसे CSET बोलते हैं, पेपर सेकंड जो है हमें क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। और उसमें ज़्यादा नहीं, 200 में से सिर्फ 66 नंबर ही लाने हैं, लेकिन ये 66 नंबर ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही मतलब कि ज़रूरी है कि इन्हें लाना ही ज़रूरी है। अगर चाहे हम पेपर फर्स्ट बहुत ही अच्छा कर देंगे, लेकिन अगर हमारा पेपर सेकंड नहीं निकलेगा तो पेपर फर्स्ट भी हम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों की तैयारी अच्छे से करनी चाहिए। और इसके लिए भी टाइम हमें 2 घंटे का ही मिलता है। इसमें जैसे हिंदी से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंग्लिश से भी पूछे जाते हैं, रीजनिंग से भी पूछे जाते हैं, और कुछ अलग से भी क्वेश्चन आते हैं, जो कि मैं आपको दूसरे CSET के लिए दूसरे वीडियो में बताऊंगी कि उसमें क्या सिलेबस रहता है, क्या क्या चीज़ें उसमें पूछी जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अगर आप 2026 की तैयारी करना चाहते हैं कि 2026 में हमें PCS प्री क्वालिफाई करना है, तो हमें अपने आप से पढ़ के करना है, यानी कि सेल्फ स्टडी से करना है, तो फिर हमें अभी से ही तैयारी करनी पड़ेगी। और उसके लिए अभी से ही स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि किस तरीके से हम तैयारी करें। ये नहीं कि जब फॉर्म निकलेगा फिर हम उसकी तैयारी करेंगे, क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा मिलता नहीं है कि पेपर 2-3 महीने में ही हो जाते हैं। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा अभी से हम कोशिश करेंगे, तभी हो पाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।